जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जनता को राह दिखाई तो चुका देखते हमारे पूर्व विधायक माननीय चंद्रजीत सिंह जी ने जो संतों का सम्मान किया, हम चाहेंगे विधायक जी थोड़ा पूर्व विधायक जी जो दो शब्द बोलकर और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर। यहाँ पर उपस्थित इस धरना में हमारे संत भगवान परम सत्य आदरणीय कालिदास जी महाराज और उपस्थित मंच पर सभी संतगण, राघवपुरी महाराज जी और सभी संतगण यहाँ पर उपस्थित धरने में लगातार 8-9 दिन से लगातार जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हमारे नौजवान साथी और सत्य बुजुर्ग। मैं आदरणीय कालिदास जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, उपस्थित संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस ये करता हूँ कि हम सबको रहते हुए आपको इस कार्य के लिए धरने पर बैठना पड़ा। ये निश्चित तौर पर भिंड के लिए शर्मनाक बात है। और एक बात जो थोड़ी सी आप हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सारी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, सारी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, और तू अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तू अगर साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। हमारे संत भगवान यहाँ पर धरने बैठे थे, और अगर ये प्रांगण भरा होता, लोकतंत्र में संख्या की ताकत होती है, अगर ये प्रांगण भरा होता तो निश्चित तौर पर मंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, केंद्रीय मंत्री तक तो यहाँ पर आके घोषणा करनी पड़ती कि बहुत जल्दी इस हाईवे का काम चालू होने वाला। लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरा ताकत लगाएंगे, संघर्ष करेंगे और सभी संत भगवान के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो भी संत भगवान का आशीर्वाद होगा। ये जो जानकारी है, ये एमपीआरडीसी वालों ने एक और 2 रोडों का एस्टीमेट बना के भेजा था। जो हमारी अभी वर्तमान रोड है उसके अतिरिक्त एक ग्रीनफील्ड हाईवे का भी बना के भेजा था। उसका एस्टीमेट कुछ कम भी था, करीब 800,000 करोड़ रुपए कम भी था। उस रोड को मुझे लगता है कि हटा के इसी रोड को कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसको मत करो, लेकिन इसको भी करो और उस रोड को भी करो, जिससे हमारे भिंड में एक और रोड मिल जाए और विकास के नए आयाम प्रारंभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। संत भगवान का आशीर्वाद मिला और आपको जो कष्ट हम लोगों की वजह से हुआ उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम श्री राम, राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर। आज हमारे सभी इधर तो संत भगवान है और इधर हमारा राज्य प्रशासन भी खड़े हैं, और इधर हमारे सामने सभी भक्त लोग, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे फौजी वर्ग हो, और चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग कोई भी हो, यानी सबने कहीं न कहीं हमारे अपनी सेवाओं का जताई। सभी के लिए तालियों का स्वागत। साथ ही साथ हमारे नवग्रह के रूप में हमारे 9 महात्मा
जिनके महाराज दिन प्रतिदिन एक एक नाम कर लेकर के और इनको सम्मान के तहत इनका नाम भी लिया जाता है और इनके लिए आभार व्यक्त भी किया जाता है और कहा जाता है कि महाराज अगर आप सही व्यवस्थित सही रहे तो हमारी धर्म की धुरी है वो तो किले तो पक्की हो ही जाएगी। साथ ही साथ ग्वालियर से पधारे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृति हमारे कमलपुरी जी महाराज अभी विराजमान है मंच पर। साथ ही साथ हमारे गरीबदास जी महाराज साथ साथ विराजमान है और हमारे हरिहरानंद जी महाराज वो भी विराजमान है। सभी हमारे संत मंडली और भी हमारे संत ग्वालियर से आए वो भी विराजमान है, यानी पूरी संत मंडली विराजमान है। और हमारे साथ कंधे से कंधा ला करके जो काम किया है हमारे श्री रामपुर जी महाराज बगल में विराजमान है महाराज। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि महाराज जितने भी हम बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज पहुंच रही सबके लिए कहा जाएगा आज एक अखंड आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, आज एक अखंड आंदोलन एक समाज का नहीं है, आज एक अखंड आंदोलन किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर किसी का विशेष नहीं है। ये तो महाराज जनमानस का है, पशु पक्षी जानवर का है, जो भी इस धरती पर जीवित है सभी के लिए सबके हितकारी के लिए अखंड आंदोलन। जैसे हमारे विधायक जी ने भी कहा था कि अगर यह प्रांगण पूरा भरा होता तो महाराज यहाँ के मंत्री और विधायकों की तो बात क्या है, ऊपर से आकर में शायद या प्रधानमंत्री जब झुक जाते पक्की बात है। विश्वास है इसलिए कभी भी हार और मेहनत में सार में राम और कबहू बनेंगे बिगड़े काम। एक पक्की बात है, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। और यह अखंड आंदोलन आज की तो बात क्या है, ये अखंड आंदोलन साई है, ये अखंड आंदोलन कभी समाप्त होगा ही नहीं, चलता ही रहेगा जब तक अखंड आंदोलन होगा चलता रहेगी। बात सिर्फ वो कौन सी उसका रूप बदला जा सकता है, रूप बदल सकते हैं, लेकिन अखंड आंदोलन हमेशा जारी रहेगा जब तक यह जारी रहेगा, जब तक संत भगवान आप लोग हमेशा खड़े रहेंगे तब तक अखंड आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि ये अखंड आंदोलन एक बिंदु पे नहीं है, अखंड आंदोलन सिर्फ एक दो चार बिंदु पे नहीं है, ये अखंड आंदोलन अधर्म के खिलाफ है, ये अखंड आंदोलन धर्म के साथ है। हमेशा संत भगवान को अवल किया जाता है कि महाराज जब भी हमारे सनातन धर्म पे कोई परेशानी आती है, जब भी सनातन धर्म पे आंच आती है, तब हमारे संत भगवान खड़े होकर के अखंड आंदोलन उठा करके आगे चला सकते, कह सकते हैं, अधिकार है। इसलिए साधु संत महात्मा महाराज हमेशा तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारे दुख दर्द के लिए दूर करने के लिए, तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जितने भी संत महात्मा हैं, जिस दिन गुरु से संकल्प लिया, गुरु से दीक्षा ली, उसी दिन हमारे यहाँ संकल्प हो जाता है क्या कि संसार नहीं है, शरीर नहीं है, सिर्फ तू ही तू ब्रह्म आत्मा खंड है, केवल आप। तो इस भाव को लेकर चलते तो हम हैं क्या? हमारा अपमान कौन कर सकता है, हमारा सम्मान कौन सकता है? अपमान सम्मान से उठ करके हमेशा ऊंचे रहते हैं। बाहर की दृष्टि से तो कहना पड़ेगा, जैसे हमारे सैनिक भैया हैं, अब इतने बड़े खड़े हैं और छोटा बालक नीचे रो रहा है, तो इसकी बदलना पड़ेगा। अगर खड़े रहेंगे, बड़े ही बने रहेंगे, तो बच्चे को न उठा पाएंगे न उसको चुका पाएंगे। इसलिए हमारा पालन जिस स्थिति में है, जिस जगह पर है, उस पर वहां पर मुड़ करके और पहुंचना पड़ेगा। उसे नीचे से उठाओगे तब साम्राज्य सही बैठेगा, संकट का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए परिस्थिति के अनुसार स्थिति बदल ली जाती है। हम सब माताओं से कहना चाहेंगे, हमारा रूप तो बदल सकता है और आने वाले समय में हमेशा अखंड आंदोलन अखंड है, अखंड हो ही नहीं सकता, नाम इस बात है। और इसी बीच हमारे तो है ही
और भी हमारे सभी पूर्व विधायक जी और वर्तमान विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी और भी हमारे सभी महान पुरुष, भक्त लोग, समाज सेवी, फौजी वर्ग, संत महात्मा, जितने भी यानी जो भी हमारी जीत पे ना आ पा रहे, जो हम कह ना पा रहे, वो भी हमारे व्यापारी वर्ग से इसी में है। सबसे निवेदन करना चाहेंगे, महाराज अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। जीवन में कभी भी आपको कष्ट तो आएंगे, लेकिन वो कष्ट आपको परास्त नहीं कर सकते। सभी के लिए बार बार आभार व्यक्त करेंगे। अब हम कहना चाहेंगे, महाराज जो लिस्ट आपने दी है क्रमबद्ध नाम दिया जाएगा और हमारे